तेजस्वी प्रसाद यादव है फर्जी हिंदू। बीजेपी ने तेजस्वी प्रसाद यादव को ले लिया आड़े हाथों। बीजेपी ने लगाया आरोप कि तेजस्वी प्रसाद यादव चंदन मिटा लिए। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। और आज की खबर भी जुड़ी है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर बीजेपी नेता के द्वारा बड़ा निशाना साधा गया। लेकिन इसके बाद मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, निशाना साधने की भी कोई सीमा होती है, निशाना साधने का भी कोई उद्देश्य होता है, निशाना साधने के लिए भी कोई तथ्य होता है। शायद बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी इन बातों को भूल चुके थे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को फर्जी हिंदू कहना कहीं से सटीक साबित नहीं होगा। दोस्तों, आखिर संजय सरावगी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए क्या कहा, कैसे उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव को फर्जी हिंदू करार दे दिया है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बीजेपी नेता संजय सरावगी के द्वारा फर्जी हिंदू करार दिया गया। फर्जी हिंदू कहकर उन पर तंज कसा गया है कि इनका अब तो कोई वजूद ही नहीं रह गया है। उन्होंने कहा है कि राजनैतिक क्षेत्र में आम जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर से उठ गया है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव फर्जी हिंदू है। दोस्तों, उन पर आरोप लगाया गया, आखिर कैसे फर्जी हिंदू है तेजस्वी प्रसाद यादव, इसके बारे में अगर आप सोचेंगे और सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि फर्जी हिंदू साबित करने का कोई नया तरीका शायद सामने उभर कर आया है। और वो तरीका दोस्तों, आइए आपको हम बताते हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष पिछले कुछ दिन पहले मिथिला आए थे और उनके द्वारा अहिल्या महोत्सव में भाग लिया गया था। वहां आने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव टीका और चंदन लगाए थे, मंदिर में प्रवेश किए थे और वहां से निकल जाने के बाद जब वो कुछ दूरी पर गए, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने अपने टीका और चंदन को मिटा लिया। इसके आधार पर बीजेपी नेता संजय सरावगी का कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव फर्जी हिंदू है। दोस्तों, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ और एक सवाल बनता है कि क्या हिंदू कहलाने के लिए चंदन और टीका ही ज़रूरत है क्या? जिन व्यक्ति के पास चंदन और टीका नहीं होगा, क्या वो हिंदू नहीं कहलाएंगे? क्या हिंदू कहलाने के लिए चंदन और टीका को ही मानक बनाया गया है? बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से कटाक्ष अगर किया गया उस नेता की ओर से, बिहार सरकार के मंत्री की ओर से, तो वो तथ्यहीन था। ये उनका तथ्य कहीं से सटीक नहीं बैठता है कि हिंदू कहलाने के लिए चंदन और टीका लगाना जरूरी है। हो सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव के पास कुछ और कारण रहा होगा। हो सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव अपने मन में कुछ और ही बातें सोचे होंगे, जिसके कारण उन्होंने इस चंदन और टीका को मिटाने की योजना बनाई। हालांकि मैं इसके संबंध में स्पष्ट ये नहीं कहना चाहता कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा वास्तव में चंदन और टीका मिटा लिया गया था क्या। इसके संबंध में अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि वास्तव में उनके द्वारा अहिल्या महोत्सव में भाग लेने के उपरांत चंदन और टीका मिटा लिया गया था क्या। लेकिन सवाल तो बनता है कि अगर मिटा ही लिया गया था तो आखिर मिटा लेने के बाद वो कैसे फर्जी हिंदू हो गए। यहाँ पर विवाद जरूर उत्पन्न हो गया है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में विवाद करने की बातें आती, तंज कसने की बातें आती, निशाना साधने वाली बात थी, तो ये कहीं से सटीक नहीं बैठ रहा था कि वो फर्जी हिंदू है, सिर्फ ब सिर्फ चंदन और टीका के कारण। दोस्तों, उन्होंने अपने कटाक्ष में
बीजेपी नेता संजय सरावगी ने निशाना साधते हुए ये तो कहा है कि 15 साल के शासनकाल में आरजेडी ने बिहार को लूट लिया, बिहार का विकास नहीं किया। यह तंज और यह निशाना बिल्कुल छजेगा, सटीक बैठेगा, क्योंकि यह शब्द ही और यह बयान ही है निशाना साधने वाला। हर कोई जान चुका है, बिहार की हर जनता जान चुकी है कि वार पलटवार राजनीतिक खेल होता है, जो कभी महागठबंधन के नेताओं की ओर से एनडीए नेताओं के ऊपर किया जाता, जो कभी एनडीए नेताओं की ओर से महागठबंधन के नेताओं की ओर किया जाता। लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर जो चंदन और टीका शब्द का प्रयोग करते हुए फर्जी हिंदू के बारे में यह कहा गया कि वो फर्जी हिंदू है, यह बिल्कुल सत्य साबित नहीं और सटीक नहीं बैठता है। वैसे दोस्तों बता दूं कि संजय सरावगी बिहार सरकार के मंत्री है, बीजेपी के लीडर है। वर्ष 2005 में पहली बार वो विधानसभा का चुनाव जीते थे। लगातार ही वो सुर्खियों में बने रहे हैं और राजनीति से भी ताल्लुक़ रखते आए हैं। लेकिन आखिर इनका बयान क्यों आया, इसके संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों निश्चित रूप से उनका बयान और उनका तंज बिहार में हॉट मुद्दा तो बन गया, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या? रहस्य यही है कि वो भी एक बार फिर से हॉट मुद्दा बनना चाहते, सुर्खियों में आना चाहते बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी। इन विवाद और ये निशाना के बाद वो मंत्री अब बिल्कुल ही आ गए हैं, हॉट रूप में सुर्खियों में बन गए हैं, क्योंकि अब उनका नाम भी गिना जाने लगा है कि उनके स्तर से भी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कटाक्ष किया जाता, तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर कटाक्ष किया जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एनडीए के स्तर से, एनडीए के नेताओं की ओर से दो प्रकार की बातें हैं जो हमेशा ही सामने उभर कर आती है। जब कभी भी एनडीए नेताओं के स्तर से अन्य विपक्षी दल यानी बिहार विपक्ष के ऊपर प्रहार करने की बातें आती है, तो दो प्रकार की ही बातें आती है। एक वो आता है जंगल राज और पिछला 15 वर्षों का शासनकाल। कोई भी एनडीए नेता इस बातों को कहना नहीं भूलते और इसके माध्यम से निशाना साधना नहीं भूलते। और दूसरा बिंदु आता है माई समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव। इस बार भी आप अगर देखे होंगे संजय सरावगी के स्तर से भी कहा गया है कि फर्जी हिंदू है, यह भी माई समीकरण से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो मुद्दों से हटना चाहिए, मुद्दों पर बात किया जाना चाहिए। कभी भी कटाक्ष अगर किया जाता है, निशाना साधने की अगर बातें हो तो मुद्दों पर होनी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि हिंदू और मुस्लिम। दोस्तों मैंने कहा था, आप अगर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब पहलगाम अटैक हुआ था उस वक्त देश के लोग और ख़ास तौर पर भाजपा से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं के स्तर से बयान दिया जाता था कि वही आतंकवाद धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज का बयान देखेंगे तो वही बीजेपी के नेता के द्वारा कहा जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आखिर जब जब राजनीतिक उद्देश्य होता है, बीजेपी नेताओं का सुर बदल जाता है। ये सुर आखिर कब तक बदलते रहेंगे? बातें मुद्दों की होनी चाहिए, बातें आम जनता की विकास की होनी चाहिए, बातें बिहार के उत्थान की होनी चाहिए, बातें बिहार के युवाओं की रोजगार की होनी चाहिए। जात पात, हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। और वैसे भी वर्ष 2025 का यह चुनाव बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित जरूर करेगा कि बिहार की जनता इन तमाम राजनीतिकों को भांप चुकी है। सिर्फ व सिर्फ विकास और रोजगार के मुद्दे पर ही बिहार की जनता अपनी सरकार का चुनाव करेगी। फिलहाल इन तमाम खबरों पर आपका क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। साथ ही साथ अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।